नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा क्लर्क सैलरी इंक्रीज के बारे में। जो क्लर्क साथियों की सैलरी बढ़ी है उसके बारे में, क्या क्लर्कों के साथ धोखा हुआ है, मांगा क्या मिला क्या, किसको इसका फ़ायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, क्या क्लर्क साथी दोबारा से फिर हड़ताल पर जाएंगे, क्या हरियाणा का लिपिक वर्ग दोबारा से फिर हड़ताल पर जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी क्लर्कों के द्वारा, पूरे लिपिक वर्ग के द्वारा हड़ताल की गई थी। 42 दिन तक ये हड़ताल चली थी और जिस हड़ताल का एक ही मकसद था कि जो क्लर्कों के साथ अन्याय हुआ है, जो उनकी बेसिक पे बहुत कम है आज के समय में, और उनके साथ जो अन्य पोस्टें थी, जो ग्रुप सी की पोस्टें थी, उनका लेवल आज बहुत हाई है, लेकिन इनका पे स्केल लिपिक वर्ग का बहुत कम है। तो उसको देखते हुए क्लर्कों ने सभी ने डिमांड की थी कि कम से कम हमारा जो बेसिक पे है वो 35,400 होना चाहिए। जिसको लेकर बाद में सरकार के द्वारा कमेटियों का गठन किया गया, जिसके अंदर रिटायर्ड जज थे, फाइनेंस कमिश्नर थे और कमेटी के कुछ मेंबर थे। तो उसके बाद मीटिंगें भी हुई बहुत सारी, लेकिन कोई ज़्यादा खास नतीजा उनका निकला नहीं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कल यानी 8 फरवरी को ये लेटर जारी हुआ। साथियों, एक बार लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर जारी किए गए 8 फरवरी 2024 की इसके अंदर डेट है। इम्प्रूविंग फर्दर द पे स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पर लिखा है वेयर पे स्केल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर रिवाइज्ड वाइड हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2020/2016 5 PRFD डेटेड 28 अक्टूबर 2016। द मैटर हैज़ बीन फर्दर considered by the government at length. After careful consideration, the government has decided to modify the pay structure of the following category। यानी बिल्कुल सारी बातों को ध्यान में रख के सरकार के द्वारा ये जो पे स्ट्रक्चर है वो जो नीचे नीचे दी गई कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड अंडर द प्रोविजन रूल 17 हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2016 के तहत रूल नंबर 17 HCS जो आपका रूल 2016 के तहत ये रिवाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लर्क और स्टेनो, इन दो पोस्टों के लिए ये आपका पे स्केल लेवल रिवाइज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। FPL 2 से FPL 3 on passing of SCTC and successfully completion of probation period they will be allowed next vertical cell यानी 1 इंक्रीमेंट। यानी जो भी क्लर्क साथी SCTC जो इनका कंप्यूटर का और टाइपिंग का टेस्ट होता है उसको पास कर लेता है, उसके बाद इनका इंक्रीमेंट लगना शुरू होता है। ये पहले भी ऐसा ही था। और जो आपकी टिल कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देयरफॉर ऑन द ग्रांट फर्स्ट ACP, यानी 8 साल के बाद आपकी ACP लगती है। तो इस प्रकार पहले भी था, सेम वही रूल है ये भी। द क्लर्क हु हैड नॉट गेट प्रमोटेड इवन आफ्टर 27 ईयर सर्विस दे सेल, बस जिसका साथी का, किसी भी क्लर्क साथी का, लिपिक साथी का 27 साल तक परमिशन नहीं हुआ, नहीं होता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें इसके अंदर कही गई थी, यही लेटर था। तो जो FPL 2 19,900 से FPL 3 21,700 के अंदर ये चेंज हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम जो इसका FPL 2 FPL 3 भी देख लेते हैं किस प्रकार से ये पूरा पे स्केल लेवल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, पे बैंड इन है ना, पे मैट्रिक्स, पे बैंड वन के अंदर FPL 1 2 3 4 5 तक आते हैं आपके। जैसे FPL 1 है आपका 1800 ग्रेड पे होता है। जो लेवल 2 है आपका उसके अंदर आपका 1900 ग्रेड पे होता है, जिसके अंदर 19,900 सैलरी थी जो कलर की प्रेजेंट में। लेवल 3 के अंदर आती है आपकी ग्रेड पे 2000, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक पे है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी बेसिक पे जाती है। उसके बाद आगे लेवल 4 लेवल 5, आगे पे बैंड 2 में लेवल 6 तक ये
बातें चली जाती है। तो ये आपका पूरा पे स्ट्रक्चर था कि आपकी जो सैलरी है क्लर्क साथियों की, वो जो आपका लेवल 3 है, एपीएल 3 जिसको बोलते हैं, ग्रेड पे 2021-800 के अंदर चली गई है। तो अब जानते हैं इसको किसके इसका फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या क्लर्कों के साथ धोखा हुआ है, कितनी मांग की थी, इन बातों पर हम आगे डिस्कस करेंगे साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा सिर्फ जो नए कैंडिडेट आएंगे, जो नई रिक्रूटमेंट से आएंगे साथी, उन सभी को इसका बेनिफिट होगा। इवन जो प्रमोशन लेकर आएंगे उनको भी इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 5 साल 7 साल बाद प्रमोशन होता है ग्रुप डी से ग्रुप सी का। उतने साल में वो भी बेसिक पे स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं, 21,700 तक उनकी ऑटोमेटिक बेसिक पे इंक्रीमेंट लगने के बाद बढ़ जाती है। तो इसका सिर्फ बेनिफिट होगा नए कैंडिडेट को, पुराने किसी भी साथी को इसका बेनिफिट नहीं होगा। या बेनिफिट होगा किसको? जिसका एससीटीसी पास नहीं हुआ है, जिसकी अभी तक भी जो बेसिक पे थी वो 19,900 थी, उसको बेनिफिट होगा। इन दो ही कंडीशन में इसको बेनिफिट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं सरकार ने सभी क्लर्कों के साथ एक प्रकार का धोखा ही किया है, क्योंकि कम से कम 29,200 या आप 25,500 तो दे सकते थे, लेकिन इतना भी सरकार ने नहीं दिया। इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ ही नहीं किसी भी साथी को। इतनी लंबी हड़ताल चली 42 दिन तक, कितनी मेहनत की, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ ही नहीं। अगर पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो क्लर्कों का ग्रेड है वो बहुत कम बढ़ा है, और जिसकी पैरेलल में और पोस्टें हैं जो ग्रुप सी के अंदर कैडर की आते हैं, जो टीचर्स की आते हैं, जेएफटी टीचर्स वगैरह की, तो उनका पे 35,400 हो चुका है, लेकिन क्लर्क का भी वहीं खड़ा है 19,900 पे। अब 21,700 हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। सरकार को और बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 25,500 तो करना ही चाहिए था, तभी जाकर कुछ अच्छा क्लर्क साथियों को, लिपिक साथियों को इसका बेनिफिट होता। तो ये तो डिमांड की थी क्लर्क साथियों ने, 25,500 कम से कम हो या 29,200 हो, लेकिन सरकार के द्वारा दिया गया 21,700। अब बात करें कि क्या दोबारा फिर क्लर्क साथी हड़ताल पर जा सकते हैं, तो अभी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा किसी भी यूनियन के द्वारा, किसी भी साथियों के द्वारा कि फर्दर हड़ताल पर जाया जाए। तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होगी आगे हम आपको बता देंगे। तो यही इस वीडियो में आप लोगों तक मेरे को अपडेट पहुंचानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।